हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो पैसा मिलता है हमारी गर्भवती महिला या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड वाली महिलाओं को। तो उनकी जो आईडी रहती है हमें उनका कैसे पता करना है कि आईडी नंबर क्या है और किस तरह से चेक करना है कि हमें हमारी लाभार्थी महिला का पैसा किस अकाउंट में आया हुआ है। तो ये सभी लोग चेक कर सकते हो। यदि आप भी अपने घर में किसी महिला का अकाउंट चेक करना चाहते हैं कि हमें पीएमएमबीवाई का पैसा अकाउंट में आया है या नहीं, तो इस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए बस जाया न करते हुए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पीएमएमबीवाई सॉफ्ट यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जो ऐप है हमारा, इसे ओपन कर देना है। तो इस तरह से ओपन तो आप सभी कर ही लेते होंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसके बाद हमें पीएमएमबीवाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पीएमएमबीवाई का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप चाहो तो ऐप पर ना सर्च करके गूगल पर भी पीएमएमबीवाई लॉगिन कर सकते हैं और वहीं से आप हमारा ये ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो इस तरह से हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हमें यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी भर देनी है और पासवर्ड भरने के बाद जो हमारा ये कैप्चा रहता है सेम टू सेम इसे यहाँ पर भर देना है और इसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह से अपनी सही से यूज़र आईडी यहाँ पर भर देनी है और इसके बाद पासवर्ड भर देना है और वो भी बिल्कुल सही भरना है जो आपने इसमें भरा हुआ है, नहीं तो हमारी यह आईडी ओपन नहीं होगी। और कैप्चा भी हमें सेम टू सेम यहाँ पर भर देना है और इसके बाद हम इसे लॉगिन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और इसके बाद हमें वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक ओटीपी आएगा, उसे हमें यहाँ पर भर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन तभी ओपन होगा जब हम अपने फ़ोन नंबर से ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। तो हमारा ओटीपी यहाँ पर डल चुका है और हमारा पीएमएमबीवाई सॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हम 3 लाइनें जो हमारी रहती है इन पर क्लिक कर देते हैं। हमें जानना है कि हमारे लाभार्थी की आईडी क्या है और कहाँ पर हमें शो होगी। तो इसके लिए हमें 3 लाइनों पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, डाटा एंट्री, सर्च बेनिफिशियरी और सर्च प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी, सर्च रिजेक्ट बेनिफिशियरी। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें हमारे लाभार्थी की जो आईडी है वो कहाँ से मिलेगी, तो हमें उसके लिए रिपोर्ट WCD और हियरआर्ची वाइज पर क्लिक कर देना है। तो आइए इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो हमें हमारे जो लाभार्थी हैं उनकी डिटेल चेक करनी है। तो हमें उनकी डिटेल चेक करने के लिए डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी आईडी हमें मिल जाएगी। जो भी हमारे बेनिफिशियरी रहते हैं उनकी आईडी हमें यहाँ से लिख लेनी है और बेनिफिशियरी की आईडी को देखने के लिए आपने जान ही लिया होगा कि हमें कैसे आईडी मिलेगी। तो सभी लाभार्थियों की आईडी हमें इसी फॉर्म से मिल जाएगी और हमें आसानी से इसकी जानकारी कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से बैक हो जाएंगे और 3 लाइनों पर आएंगे तो सर्च बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
तो अब हमें आईडी को क्लिक कर देना है बेनिफिशरी वाले कॉलम पर, क्योंकि हमें बेनिफिशरी की आईडी तो अब मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम बेनिफिशरी की आईडी वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम मोबाइल नंबर से भी देखेंगे कि कैसे हम अपने लाभार्थी को चेक कर सकते हैं कि उनका पैसा किस अकाउंट में आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा यह बेनिफिशरी की आईडी ओपन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर बेनिफिशरी की आईडी पर क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारी बेनिफिशरी की आईडी पर अब हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर बेनिफिशरी की आईडी भर देनी है। तो यदि आपको भी बेनिफिशरी की आईडी नहीं पता है तो आप भी इस तरह से बेनिफिशरी की आईडी फॉर्म से ले सकते हैं और फिंच डिटेल पर क्लिक करके पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हो कि हमारी बेनिफिशरी को पैसा कब आया था और कितना मिला था। तो ये है मेरी धात्री माता कमला देवी सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म मैंने इनका भरा था। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि इन्हें इनकी किस्त कब आई थी और किस अकाउंट में आई हुई है। तो ये हमारा कमला देवी का फॉर्म है और रजिस्टर फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड के हुआ है और रजिस्ट्रेशन डेट जो है 22/8/2023 की है और इनका आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो इसी तरह से आपकी डिटेल भी इसी तरह से आ जाएगी जिसके भी फॉर्म आपने भर दिए हैं। और ये देखिए वेरीफाइड सुपरवाइज़र द्वारा किया गया है और पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसओ द्वारा आ चुकी है और पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ द्वारा भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसी तरह से आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि ये देखिए महिला के अमाउंट पेड हो चुका है 6,000 रुपये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6,000 रुपये सेकंड गर्ल चाइल्ड पर मिलता है और बैंक में मिला है पंजाब नेशनल बैंक में। और आगे हमारा अकाउंट नंबर है। तो देखते हैं कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक के किस अकाउंट में आया हुआ है। तो लाभार्थी का जो अकाउंट रहता है वो ये है कि उसके सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर पाएंगे कि हमारे लाभार्थी को कब पैसा मिला है और कितना पैसा मिला है और किस अकाउंट में आया हुआ है। तो आप भी घबराए नहीं। यदि आपसे भी आपकी आंगनबाड़ी में कोई भी बहनें पूछती हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारे लाभार्थी का पैसा किस अकाउंट में आया है। तो अब हम एक बार फिर से बैक कर देंगे और मोबाइल डालकर देखेंगे कि हमारा लाभार्थी का पैसा हमें यहाँ पर भी मोबाइल से ओपन होके शो होगा या नहीं। तो यहाँ पर हमें मोबाइल डाल देना है। तो इस तरह से मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर बेनिफिशरी का डाल दिया है और फिंच डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी आईडी ओपन हो जाएगी और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी जो गर्भवती महिला थी जिसको 2 किस्तों में पैसा आया हुआ है तो वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये था हमारा बेनिफिशरी का नाम मनीषा कुमारी। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो इस तरह से हमें यह शो हो रही है। तो आप देखिए कि हमें गर्भवती के मोबाइल से भी जान सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। वही मोबाइल नंबर जिसको हमने जब फॉर्म अपलोड किया था पीएमएमबीवाई का वहाँ पर डाला हुआ है। तो वही फ़ोन नंबर हमें यहाँ पर डालना है। तो ये देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है इनकी और वो 3,000 रुपये है। 25/10/2023 को इनकी आई हुई है और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि हमारे जितने भी लाभार्थी रहते हैं उनके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। तो इस तरह से शो हमें हो जाता है। तो आप भी चेक कर सकते हैं, फ़ोन नंबर द्वारा चेक कर सकते हैं और दूसरा आप आईडी द्वारा भी चेक कर सकते हैं लाभार्थी का पैसा किस अकाउंट में आया है। तो इस तरह से हमें लाभार्थी का अकाउंट नंबर शो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 7518 लास्ट के डिजिट है। तो इनका पैसा इस अकाउंट में आ चुका है। तो इस तरह से बहनों आप अपने लाभार्थी का बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो और आईडी भी आपको इसी से मिल जाएगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।